नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि बैंक। निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरवंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। विद्यापीठ सेंटर फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। साई इंटरनेशनल स्कूल निकट आरटीओ ऑफिस बदली बाजार आजमगढ़। एडमिशन ओपन। डालिम सन बेबी स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़। एडमिशन ओपन। जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। और होटल। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जनपद के संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल बनगांव, मार्टिनगंज प्राथमिक विद्यालय टिकरगढ़, लालगंज का निरीक्षण किया। इसी के साथ ही तहसील मार्टिनगंज और लालगंज में बनाए गए स्ट्रांग रूम एवं मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने मतगणना व स्ट्रांग रूम केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप की व्यवस्था, पीने योग्य स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, सभी कमरों में समुचित लाइट की व्यवस्था एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि प्रत्येक मतदान केंद्रों पर दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु ट्राईसाइकिल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि स्कूलों की टूटी फूटी बाउंड्री वॉल एवं खिड़कियों की जाली को चेक कर सही करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। इसी के साथ वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे का परीक्षण किया गया। इसी के साथ जिलाधिकारी ने स्ट्रांग रूम एवं मतगणना स्थल का निरीक्षण करते हुए कहा कि आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाइडलाइन के अनुसार समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि मतगणना में किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो, इसके लिए आवश्यकता अनुसार बैरिकेडिंग एवं जाली आदि लगाकर समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। इसी के साथ ही विभिन्न पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया गया। मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में नेहरू हॉल में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के अंतर्गत 13 मई को होने वाली मतगणना को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु 3 पालियों में 720 गणना पर्यवेक्षक एवं गणना सहायकों को प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि मतगणना स्थल पर पहुंचने का समय प्रातः 6 बजे है। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत बुढ़नपुर की मतगणना तहसील बुढ़नपुर सभागार के भूतल कक्ष संख्या 1, नगर पंचायत अतरौलिया की तहसील बुढ़नपुर सभागार के पश्चिम आरके कक्ष संख्या 2, नगर पालिका बिलनेगंज के उप जिलाधिकारी सगड़ी के न्यायालय के सामने बरामदे में, नगर पंचायत आजमतगढ़ की न्यायालय नायब तहसीलदार हरैया के बरामदे में, नगर पंचायत महाराजगंज की न्यायालय नायब तहसीलदार महाराजगंज के सामने बरामदे में, नगर पंचायत जैनपुर की न्यायालय नायब तहसीलदार अजमतगढ़ के सामने बरामदे में, नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की मतगणना डीएवी डिग्री कॉलेज आजमगढ़ भूतल यूजीसी हॉल का बरामदा नंबर 1, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर की डीएवी इंटर कॉलेज आजमगढ़ भूतल बरामदा नंबर 1, नगर पंचायत जहानागंज बाजार की डीएवी इंटर कॉलेज आजमगढ़ भूतल बरामदा नंबर 2, नगर पंचायत निजामाबाद की संग्रह कार्यालय तहसील निजामाबाद कक्ष संख्या 14 भूतल, नगर पंचायत सरामीर की सभागार तहसील निजामाबाद भूतल, नगर पंचायत फूलपुर की बैठक सभागार तहसील भवन फूलपुर, नगर पंचायत माहौल की लेखपाल बैठक हाल तहसील भवन फूलपुर, नगर पंचायत मेहनगर की लेखपाल कक्ष कमरा नंबर 10, नगर पंचायत कटघर लालगंज की तहसील भवन का हाल नंबर 2 एवं नगर पंचायत मार्टिनगंज की मतगणना तहसील मार्टिनगंज आजमगढ़ हाल नंबर 2 में किया जाएगा। प्रशिक्षण मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि सदस्य अध्यक्ष पद के एक गड्डियों को खोलकर प्रत्याशीवार मतपत्रों को छांटे। प्रत्याशीवार मतपत्रों को छांटते समय वैध मतपत्र तथा अवैध मतपत्र को भी देखना होगा। यदि मतपत्र पर कोई मत अंकित नहीं है, यदि मत को इंगित करने वाला चिन्ह इस प्रकार लगाया गया कि स्पष्ट नहीं होता कि किस उम्मीदवार के पक्ष में मत अंकित है, यदि मतपत्र पर उपलब्ध कराए गए उपकरण से भिन्न उपकरण से मत अंकित किया गया, यदि मतपत्र पर सुभिन्नक चिन्ह नहीं लगा है, यदि मतपत्र पर पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है, आदि कारणों से कोई मतपत्र अवैध मतपत्र होगा। उन्होंने बताया कि मतगणना कुल 228 टेबल पर होगी। 114 टेबल पर अध्यक्ष पद की और इतने ही टेबल पर सदस्य पद के मतों की गणना की जाएगी। जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह ने प्रशिक्षण में बताया कि मतगणना परिणाम तैयार होने के उपरांत संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सभी उम्मीदवारों को प्राप्त वैध एवं अवैध मतों को निकायवार वार्डवार ईआरओ सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटाबेस में तत्काल फीड किया जाएगा तथा सभी प्रत्याशियों को प्राप्त वैध मत उनके नाम के सम्मुख अंकित किया जाएगा।
जिसके उपरांत विजयी प्रत्याशी का ऑनलाइन प्रमाण पत्र तैयार करेंगे एवं उसका प्रिंट लेंगे तथा हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। तत्पश्चात रिटर्निंग ऑफिसर को कार्य मुक्त किया जाएगा। अध्यक्ष पद की मतगणना चक्रवार मतदान स्थल वार की जाएगी। सदस्य पद की मतगणना संबंधित वार्ड के लिए आवंटित टेबल पर उस वार्ड के समस्त मतदान स्थलों की मतगणना की जाएगी। गणना पर्यवेक्षक मतपेटिका के थैला की सील को उपस्थित गणना अभिकर्ताओं को दिखाकर संतुष्ट करने के उपरांत थैले को खोलकर मतपेटिका को निकालकर पुनः मतपेटिका की सील को उपस्थित गणना अभिकर्ता को दिखाकर संतुष्ट करने के उपरांत मतपेटिका की सील को खोलेगा। इस प्रकार मतपेटिका को खोलकर मतपेटिका के अंदर सभी मतपत्रों को सावधानी से गणना टेबल पर निकालें। मतपेटिका से सभी मतपत्रों को निकालकर खाली मतपेटिका को उपस्थित गणना अभिकर्ताओं को दिखाकर संतुष्ट करें कि मतपेटिका में कोई मतपत्र शेष नहीं है। उन्होंने बताया कि उक्त के पश्चात सदस्य अध्यक्ष पद के सभी मतपत्रों को बिना प्रत्याशीवार मतपत्रों को अलग किए गए 50-50 की गड्डी बनाए एक गड्डी 50 मतपत्रों से कम की हो सकती है। 50-50 की गड्डियों में मतपत्रों की संख्या पुनः अवश्य जांच करें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री अतुल कुमार सिंह, निर्वाचन से अनूप सिंह, NIC से सुशीम, अभिषेक, आशुतोष, निखिल उपस्थित रहे। मतगणना कार्मिकों का प्रशिक्षण हो रहा है और आज और कल दोनों दिन ये नेहरू हॉल सभागार में किया जा रहा है। इसमें मतगणना कार्मिकों को किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है और किस प्रक्रिया के अंतर्गत इनको मतगणना संपन्न कराना है, इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा दी गई है, जिसमें कि हमारे ADM साहब, हमारे DD साहब और हमारे BSA साहब और अन्य सारे अधिकारीगण मौजूद हैं। कितने कर्मचारी लगाए जा रहे हैं मतगणना के लिए? हमारे कुल 228 हमारी टेबलें लग रही हैं। 114 अध्यक्ष के लिए गणना करेंगी और 114 हमारे सदस्य पदों की गणना करेंगी। प्रत्येक टेबल पर हमारे एक गणना पर्यवेक्षक और 4 गणना सहायक तैनात हैं। तो क्या मुख्य दिशा निर्देश दिए गए? इसमें इनको प्रक्रिया बताई गई कि प्रक्रिया कैसे करनी है और किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है। मतपत्र को अस्वीकृत करने के क्या क्या आधार हैं, इसके बारे में भी इनको विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई और इनसे सवालात जवाब के माध्यम से इनसे ये भी किया गया, कन्फर्म किया गया कि इनको सारी प्रक्रिया की अच्छे से जानकारी हो सके। साथ ही मतपेटिका को खोलने की भी प्रक्रिया को इनको बताया गया। कहा जाता है कि अधिवक्ता समाज का प्रहरी होता है और यही प्रहरी नगर का पहुरुआ चुनने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। कहना ना होगा कि नगर निकाय चुनाव में अधिवक्ताओं की निर्णायक भूमिका होगी। शहर की सरकार बनाने में उनके वोट अहम साबित होंगे। निकाय चुनाव के रण में उतरे सूरमा ये बात समझ रहे हैं, लिहाजा अधिवक्ताओं का आशीर्वाद लेने से वो कदापि भी नहीं चूकना चाहते। सभी प्रत्याशियों की अधिवक्ता समाज के वोटों पर नजर है। बिना उनके समर्थन के किसी भी प्रत्याशी की सर जीत का सेहरा बंधना मुश्किल है। ऐसे में अधिवक्ता समाज की नजर किस पर और किस तरह के प्रत्याशी पर है, जानने के लिए ABC चैनल ने सोमवार को अधिवक्ताओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो दलगत, जातिगत, धर्मगत की राजनीति से ऊपर उठकर अपनी बुद्धि एवं विवेक से मतदान करेंगे। ऐसे प्रत्याशियों को अपना वोट देंगे जो निस्वार्थ समाज की सेवा करे और पालिका प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त बना सके। जनता की वर्षों से लंबी समस्याओं का निदान प्राथमिकता के आधार पर कर सके। समस्या गंदगी, भ्रष्टाचार और नाला, सड़कों पर गंदगी ये विगत 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसे कैंडिडेट को हमको वोट देना चाहिए जो बाय नेचर भ्रष्टाचार से दूर रहे और समाज सेवी हो, निस्वार्थ समाज सेवा करता हो। हमको ऐसे व्यक्ति का चुनाव आगामी नगर पालिका चुनाव में करना चाहिए। सबसे बड़ी ये है कि नाले की सफाई ये नहीं हो रही और बिलरिया की चुंगी का जो नाला है ये वहाँ 1.5 बीघा पानी वाटर लॉगिंग है। बार बार EO और सबको दरख्वास्त दी गई, इंचार्ज को दी गई, सारी चीज़ें हैं। वहाँ के इर्द गिर्द जो रहने वाले हैं गंदगी में बस रहे हैं, तो ये संक्रामक बीमारी का जो है एक कारण है। और भ्रष्टाचार कोई काम, अब वो तो दूसरा मुद्दा है, कौन कितना रोक पाएगा, कौन कितना नहीं रोक पाएगा, मगर ये है कि ये व्यवस्था जो है चरम सीमा पर है। मतदाता सोच समझ करके मतदान करेगा और मतदाता को बहुत ज़्यादा वोकल नहीं होना चाहिए।
पार्टी बेस पर पार्टी, हम यहाँ नगर पालिका का चुनाव कर रहे हैं, पार्टी से हमसे क्या मतलब रहना, हमको शहर में है, हमारे लिए जो बेहतर हो, उत्तम हो, जो हमारी सेवा करे, वो हमारे वोट का जो है अधिकारी। प्रबुद्ध मतदाता आगामी स्थानीय निकाय के चुनाव में अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर मतदान करेंगे, ऐसी आशा और पूर्ण विश्वास ऐसा है। स्वाभाविक तौर पर आजमगढ़ नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष सदैव उत्कृष्ट आचरण के व्यक्तियों ने पदासीन होकर के अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। हाँ, अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। इस बार भी विकास उन्मुख जो व्यक्ति होंगे, जिनकी विचारधाराएं होंगी, उन्हीं को आजमगढ़ की प्रबुद्ध जनता, आजमगढ़ के मतदाता, नगरवासी अपना मतदान करेंगे, ऐसी परिकल्पना और ऐसा विश्वास है। जहाँ तक दलगत राजनीति का प्रश्न है, आज के परिवेश में दलगत राजनीति से ऊपर जातिगत और धार्मिक आधारों पर मतदान हो रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरा है। और दलगत धर्मगत राजनीति से उठ करके अगर दायित्वों का निर्वहन होगा तो अच्छा प्रत्याशी, अच्छा व्यक्ति ही चयनित होगा, यही उम्मीद है। और इसी परिकल्पना के साथ मैं कह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि दलगत, धर्मगत और जातिगत भावनाओं से उठकर आगे जाकर अपने मतदान का प्रयोग करें। धन्यवाद। शहर की समस्याएं हैं, जहां आबादी है, आबादी बहुल इलाकों में शहर की, नगर की समस्याएं बहुत हैं। सबसे बड़ी समस्या तो नगर की यह है कि यहाँ न तो कोई पार्किंग की व्यवस्था है, न ही जाम जो लग रहे हैं उनसे हटने की बात है। दायित्व निर्वहन पदाधिकारीगण या हमारे संभावित प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने जो चुनाव घोषणा पत्र दिया है उसमें सब लोगों ने सुधार करने का प्रयास किया है, सब लोगों ने सुधार करने की बात कहा है। समस्याएं बहुत हैं, इनका निराकरण तब होगा जो अच्छे लोग चयनित होकर के आएंगे। मैं तो मतदान जो करना चाहूँगा वो आज 5 सालों से हम लोग इन्हीं सड़कों पे चलते रहे, जो सड़कें जर्जर हालत में थीं। किसी भी तरीके से प्रस्ताव गया जो शायद जो है प्रशासन द्वारा अब भेजा गया, और जब चुनाव आया तो इन सड़कों की किसी भी तरीके से मरम्मत हुई। आज जो है हम चाहेंगे कि इन सड़कों की यही स्थिति बनी रहे। ऐसा कोई प्रत्याशी हो जो इन सड़कों की रख रखाव, देखभाल, जिससे कि हम लोगों का आना जाना सुगम हो। और जगह जगह जो हम लोग जाते हैं और लाइटिंग की व्यवस्था जगह जगह नहीं रहती है मेन रोड पे, और जिसके कारण आए दिन कुछ ना कुछ किसी भी तरीके की दुर्घटना से आशंका बनी रहती है, उनको देखना। और हमारा जिस तरीके से जल जमाव होता है बरसात में, और जल जमाव होने के कारण आज हम लोग जब भी जाते हैं तो एसकेपी से जब भी गुजरते हैं ब्रह्म स्थान की तरफ, या कलेक्ट्रेट से हम लोग जब भी गुजरते हैं सिविल लाइंस की तरफ, तो पोस्ट ऑफिस के सामने, एसकेपी के सामने, आज मैं जब से पढ़ा और पढ़ करके वकालत पेशे में आज 38 साल से हूँ। इन 38 सालों में जब जब बारिश हुई तो एसकेपी के सामने जल जमाव हो जाता है। वो जल जमाव काफ़ी समय तक बना रहता है। मैं चाहूँगा कि ऐसा प्रत्याशी हो जो इन चीज़ों को देखे। तीसरी एक जो समस्या मेरे दिमाग में हमेशा बनती है कि सीवर लाइन को बार बार खोदा जाता है। 2 बार मेरे जानकारी में सीवर लाइन को खोदा गया। एक बार सीवर लाइन बिछाई गई, एक बार ऊंची की गई। ऊंची करने के बाद आज भी सीवर लाइन का कहीं से कोई कनेक्शन हम लोगों को कहीं नहीं दिया गया। तो कोई ऐसा प्रत्याशी आवे, कोई ऐसा प्रत्याशी इन चीज़ों को लेके आवे कि हमारी सीवर लाइन की व्यवस्था, हमारी शहर में जो प्रकाश की व्यवस्था है, जो जल जमाव की व्यवस्था है, इन सारी चीज़ों को दूर कर सके। पढ़ा लिखा होना चाहिए, जानकार होना चाहिए, शासन से हमारी योजनाओं को जो हमारे ज़िले तक ला सके, हमारे शहर तक ला सके और उनका क्रियान्वयन ईमानदारी से करा सके, ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए।
नगर निकाय चुनाव को लेकर रविवार को शहर के वीर कुंवर सिंह उद्यान में आजमगढ़ बोल रहा है सही चुने सभी चुने कार्यक्रम में नगर वासियों ने नगर की कई प्रमुख समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों, रंगकर्मी और महिला संगठन से जुड़ी महिलाओं ने प्रमुखता के साथ नगर की प्रमुख समस्याएं गिनाई। गलियों में अतिक्रमण, आबादी के बीच व्यावसायिक गतिविधि, जल निकासी की व्यवस्था न होने से वर्षा में शहर के कई इलाकों के डूब जाने, बेसहारा पशुओं का आतंक, सुबह में सूकरों के विचरण से गंदगी, गलियों की जर्जर इंटरलॉकिंग, पुरानी जेल की जमीन पर अस्थायी डंपिंग ग्राउंड से उठ रही दुर्गंध से परेशानी, गलियों में प्रकाश की समुचित व्यवस्था का न होना, बंदरों के आतंक, नालियों की जर्जर पटिया, पार्किंग की व्यवस्था न होने से जाम लगना, नगर का विस्तारीकरण न होने से विकास का बाधित होना और शहर के व्यस्ततम इलाके में यूरिनल और शौचालय न होने सहित अनगिनत समस्याएं शामिल हैं। कहा कि ये सब हमारे मुद्दे, इसका निदान हमें हर हाल में चाहिए। नगर वासियों का कहना था कि गुरुटोला से बड़ा गणेश मंदिर होते हुए बागेश्वर नगर तक बड़े नाले पर अतिक्रमण है, जिसका समाधान अभी तक नहीं हो सका है। नतीजा, वर्षा के समय कई हजार आबादी डूब जाती है। कुछ ऐसी ही समस्या रैदापुर काली चौरा में भी है। शंकर जी तिराहा मातबरगंज लेकर चौक होते हुए हर्रा की चुंगी तक कहीं भी यूरिनल व शौचालय की व्यवस्था नहीं है। मातबरगंज में भी है तो सुबह शाम ही खुलता है। जल निकासी और सीवरेज की व्यवस्था न होने से जीवनदायिनी तमसा नदी प्रदूषित होती जा रही है। सड़क की पटरियों का तो पता ही नहीं चलता, जिससे आवागमन में परेशानी होती है। कूड़ा उठान के बाद नगर पालिका की गाड़ी पूरी तरह ढकी न होने से पीछे से सड़क पर गिरती रहती है। गलियों में अतिक्रमण भी बड़ी समस्या है। कई ट्यूबवेल स्थापित हैं, लेकिन उनका संचालन सही ढंग से नहीं है। नगरवासियों ने अन्य कई समस्याओं पर चर्चा करते हुए तमसा किनारे कॉरिडोर बनाने की मांग की है। कहा कि नदी घाटों की बेहतर साफ सफाई कराते हुए प्रकाश की व्यवस्था कर वेंडिंग जोन बनाए जाए, जिससे नगरवासी नदी किनारे सैर सपाटा करेंगे और ठेला खोमचा वालों को रोजगार भी मिलेगा। इस दौरान सुभाष चंद्र तिवारी, कुंदन महंत, संजय कुमार पांडे, शर्मानंद पांडे, अशोक तिवारी, ओम प्रकाश अग्रवाल, स्वप्निल यादव, एडवोकेट सुनील दत्त विश्वकर्मा, गुलाब चौरसियांडा, पूनम तिवारी, डॉक्टर टीपी तिवारी, नीलम स्थाना, अर्चना वत्सल, अनीता श्रीवास्तव, रिंकी त्रिपाठी, प्रियंका पांडे, सोनल श्रीवास्तव, शीला दुबे, सुधा पांडे, दीक्षा सिंह, पायल सिंह आदि उपस्थित रहे। सुबह तो छोड़ दीजिए, जो है सुबह के 1 मिनट में कहा सकता है भाई लोग देख रहे हैं, लेकिन जब सफाई के समय खत्म हो उसके बाद भी आप देखें तो पूरे शहर में कहीं ऐसा नहीं है कि यहाँ आपको पूरा नजर। सबसे बड़ी समस्या है हम लोग के लिए बंदर वाली। अरे निकलना कठिन हो गया। बीच में बंदर लोग पकड़ के लेके गए, यहीं कहीं छोड़ दिए थे, जहाँ जीएनपुर के आसपास। हाँ, डबल बंदर। और दूसरी समस्या है कि डोर टू डोर जो कूड़ा उठाने वाले सिस्टम से लखनऊ वगैरह में होता क्या है कि दरवाजे से आके बेल बजा करके कूड़ा उठा के लेके जाते हैं। उसको कुछ एक मंथली पेड होता है, उसका पेड कुछ लोग भी मंथली जो भी उन लोगों का पेड होता हो तो उस पर कर दें, उसको कुछ सुधार कर दें कूड़ा उठाने का। और कूड़ा जैसे कूड़ा उठा के गए और कूड़ा कुछ लोग तो क्या करते हैं, कूड़ा जैसे डाल के गए, उठा के गए, वैसे जाके कूड़ा कबाड़ बटा डाल तो वो तो गंदगी पड़ी ही रहेगी। तो उसके लिए डस्टबिन, एक फिक्स डस्टबिन जो जिससे कूड़े उठा करके नहीं भी ले जा रहे तो वहाँ पड़े तो वो थोड़ा डीप रहे, जिससे उसमें। और डंपिंग एरिया, जो डंपिंग एरिया बने हुए हमारे सिटी में, जो मेन सिटी में बने हुए हैं, उसको थोड़ा सा जैसे जहाँ भी बने वो घनी आबादी में न बनाए, क्योंकि आने जाने में बहुत वो स्मेल करता है और गाड़ियों से जाने में बहुत दिक्कत होती है। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ सर्वेश मिश्रा ने कहा कि आज जो भी समस्याएं सामने आई उन्हें नगर पालिका के निर्वाचित अध्यक्ष के समक्ष रखकर समाधान कराया जाएगा। जब चौपाल का कार्यक्रम था और इसका मूल उद्देश्य था कि नगर की समस्याओं को हम प्रमुखता से उठाएं और उसे प्रत्याशियों के समक्ष ले जाएं, प्रत्याशियों से उस काम को कराया जाए, उस पर दबाव डलवाया जाए कि इस चीज़ को करना है, नगर को स्वच्छ बनाना है, साफ बनाना है, गंदगी हटाना है और सारी चीज़ें जो है उसको प्रमुखता से उठा करके दूर करना है। नगर निकाय चुनाव में निर्दल प्रत्याशी के तौर पर उत्तरी भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव को अपने अधिवक्ता साथियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव के समर्थन में नगर के अधिवक्ता खुलकर सामने आए हैं। सोमवार को कलेक्ट्रेट बार सभागार में पेशे से अधिवक्ता निर्दल प्रत्याशी अपने अधिवक्ता साथियों का समर्थन मांगने पहुंचे तो अधिवक्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। सेंट्रल बार एसोसिएशन मंडल आजमगढ़ के अध्यक्ष प्यारी मोहन श्रीवास्तव, मंत्री जयप्रकाश यादव और दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के अध्यक्ष दयाशंकर सिंह पटेल, अमित श्रीवास्तव, मणिकेश्वर मिश्रा आदि अधिवक्ताओं ने हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव को जिताने के लिए तन मन धन से सहयोग करने की घोषणा की। इस अवसर पर बार के कई अधिवक्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान अधिवक्ताओं का कहना था कि हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने बिना पद पर रहते हुए नगर और समाज के लिए कई सराहनीय कार्य किया है।
अगर उन्हें मौका मिला तो नगर पालिका को भ्रष्टाचार से मुक्त कर बेहतर ढंग से संचालित करके नगर को सुंदर व स्वच्छ बनाएंगे। इस अवसर पर हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि मैं अपने अधिवक्ता साथियों के भरोसे पर शत खरा उतरूंगा। समाज मेरा परिवार है, मैं यहाँ का, मेरी ये कर्मस्थली है, सभी लोग मेरे गुरुजन हैं, कुछ मेरे साथी सहयोगी हैं और मैं यहाँ का अधिवक्ता समाज से आता हूँ और मेरे बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं। आप लोग गुरु हैं, मेरे कामों को देखा है आप लोगों ने। अब मुझे एक तरह से प्रोत्साहित करने के लिए, एक तरह से मेरे कामों को पुरस्कृत करने के लिए आप लोग समर्थन कर रहे हैं, मुझ पे भरोसा जता रहे हैं और मैं इनके भरोसों पे पूरा खरा उतरूंगा और जो उम्मीद हमारा बार कर रहा है, कभी इनका गौरव गिरने नहीं दूंगा। कहीं से अपमानित नहीं होंगे ये लोग मेरा समर्थन करके और आजमगढ़ नगर को स्वच्छ, हरा भरा, सुंदर और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का जो मैं संकल्प लिया हूं, मैं आप सभी को भरोसा देता हूं कि मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और अपने इस परिवार के प्रति मैं पूरा आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। तो क्या लग रहा है आप जीत की तरफ किस तरह से? अधिवक्ता समाज का प्रहरी होता है, जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं हमेशा अधिवक्ताओं ने लड़ा है, तो अधिवक्ता समाज जब मेरे साथ इस तरह से खुल के आया है, अब शायद मुझे कोई न पार्टी हरा पाएगी, न कोई नेता हरा पाएगा, न धन बल और एक तरह से पैसा बल कह लिया जाए, सारे समीकरण धराशायी होंगे। अब यहाँ पे आप सभी का आशीर्वाद सहयोग मिल रहा है। आप 13 तारीख को देखिएगा, आप सभी का आशीर्वाद सहयोग फलीभूत होता दिखाई देगा। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं अपने इस परिवार को। श्रीवास्तव, अध्यक्ष सेंट्रल बार। इस नगर पालिका के चुनाव में हरकेश विक्रम श्रीवास्तव जो हमारे संघ के सदस्य भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, इसलिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हम हरकेश विक्रम के साथ तन मन धन से रहेंगे और उनको अपना समर्थन देंगे। बार एसोसिएशन के मंत्री, हम सभी लोग यहाँ नगर के जो चुनाव है इसमें जाति, धर्म और दल तीनों से हट के एक ऐसे प्रत्याशी को समर्थन कर रहे हैं जिनका योगदान इस नगर में भारत रक्षा दल के साथ बराबर रहा है और इस नगर को स्वच्छ बनाने में, चाहे कोरोना काल में सहयोग करने का रहा हो या हर समय जो लावारिस लाशों का दाह संस्कार है, बराबर उनका कार्य चलता रहा है। इन सभी बातों को देख के जाति, धर्म और दल से हट के सारे नगरवासी, सारे अधिवक्ता। हफ्तर सिंह पटेल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आज आपने प्रत्याशी को समर्थन दिया, किसको दिया, किस कारण दिया? समर्थन किसी प्रत्याशी को नहीं, आज हमारे जो है हरकेश विक्रम श्रीवास्तव जी यह नगर पालिका के चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष पद पर और यह अधिवक्ता हैं। हम लोग अधिवक्ता संगठन से जुड़े हैं, इसलिए अधिवक्ता के साथ हैं। आप लोग का बार पूरा हरकेश को समर्थन दे रहा है? अधिवक्ता के नाते सभी लोग देंगे क्योंकि अधिवक्ता हैं। पिछले बार लड़े थे, बहुत मामूली वोट से हारे थे, इसलिए अधिवक्ता के साथ अधिवक्ता हैं। नगर निकाय चुनाव में नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से अध्यक्ष पद हेतु निर्दल प्रत्याशी अभिभावक महासंघ के सचिव गोविंद दुबे का प्रचार अभियान जबरदस्त चल रहा है। प्रातः 6 बजे से लेकर 12 बजे तक नगर के अलग अलग वार्डों में जहां पैदल जनसंपर्क अभियान किया जा रहा है, वहीं शाम को अलग अलग स्थानों पर नुक्कड़ सभा का आयोजन कर नगर के मतदाताओं तक अपनी बात गोविंद दुबे पहुंचा रहे हैं। एबीसी न्यूज से बातचीत करते हुए वृक्ष चुनाव चिन्ह से लड़ रहे गोविंद दुबे का कहना है कि नगर में समस्याओं का अंबार है। शहर की जनता उनके 15 वर्षों से किए जा रहे सामाजिक कार्यों को देखकर उनके पक्ष में मतदान करेगी। उन्होंने कहा कि नगर में अनगिनत समस्याएं हैं, छठ पूजा के लिए रास्ता नहीं है, आवारा पशुओं की समस्या है, बंदरों की समस्या है, नाली नाला जाम है, शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है, कूड़ा निस्तारण के लिए डंपिंग ग्राउंड की कमी है। कहा कि आजमगढ़ नगर पालिका का इतिहास रहा है कि निर्दल प्रत्याशी यहाँ लीड करता है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि शहर की जनता उन्हें मौका देगी और अगर उन्हें मौका मिलता है तो निश्चित रूप से इन समस्याओं का निस्तारण अति शीघ्र कराया जाएगा। गोविंद दुबे, निर्दल प्रत्याशी, आजमगढ़ नगर पालिका परिषद, चुनाव निशान वृक्ष यानी कि पेड़ से चुनाव लड़ रहा हूँ और आजमगढ़ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए जनता के बीच अपना प्यार और आशीर्वाद लेने के लिए जनता के बीच उतरा हूँ और निश्चित रूप से यह आशा और विश्वास है कि आजमगढ़ की जनता विगत 15 सालों का मेरा संघर्ष जानती है और ये आशा करता हूँ
शांतिपूर्ण संघर्षों पे ये वोट देने का काम करेगी आजमगढ़ की जनता। जनता की समस्या क्या है? जनता दौड़ रहे जा रहे हैं, मिलने जुल रहे, जनता की मूल समस्या क्या है? जनता की समस्या, जनता भ्रमित है। समस्या तो गिनती की नहीं है, अनगिनत समस्याएं हैं। मैं अभी कल पुरानी कोतवाली पे था, वहाँ बिजली के तार की समस्या पूरी तरह से मकड़ जाल बना हुआ है। माताएं बहनें हमारा छठ पूजा करने के लिए घाटों पे जाती हैं, वहाँ कच्चे रास्ते हैं, सीढ़ियों की व्यवस्था नहीं है, वो समस्याएं गिरती हैं, पड़ती हैं, पूजा पाठ आस्था के साथ खिलवाड़ होता है, वह समस्या है। आवारा पशु, कल अभी हमारा मंच का कार्यक्रम हो रहा था मेन चौक पे, आवारा पशु आपस में ऐसे लड़े कि हमारे कम से कम 15 लोग घायल हुए वहाँ पे। तो आवारा पशुओं की समस्या हैं, बंदरों की समस्याएं हैं, नालियों के जाम की समस्याएं हैं, पानी की गंदगी की समस्या है, कूड़े के डंपिंग ग्राउंड तक पहुंचाने की समस्या है, नगरपालिका में नगरपालिका के कर्मचारियों को वेतन न मिलने की समस्या है। तो समस्याएं हम कितना गिनाएं, समस्याओं का अंबार है। और ये सिर्फ निरंकुशता की वजह से हुआ है, जो पिछले 5 साल का दौर रहा है यहाँ पे कार्यकारी नगरपालिका का, वो बहुत ही दूषित दौर रहा है और उसका भुगतान हम आजमगढ़ की अबोध जनता झेल रही है। जो बातें हमने आपसे कही हैं समस्याएं, उन समस्याओं को 101% दूर करके आजमगढ़ की जनता का विश्वास अगर मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, तो उस समस्याओं को 101% दूर करने का पूरा मैं वचन देता हूं। और आजमगढ़ की जनता ये जानती है कि बीते 15 सालों का जो मेरा इतिहास रहा है, चाहे वो अभिभावक महासंघ की लड़ाई हो या फिर पार्किंग नहीं तो चालान नहीं की लड़ाई हो, चाहे वो कूड़े के डंपिंग ग्राउंड की गंदगी की लड़ाई हो, इन सब पे हम लोगों ने एक विजय हासिल की है और सफलता हासिल की है। तो जब बिना किसी पद और प्रतिष्ठा के ये सारे काम हम कर सकते हैं, तो निश्चित अगर यहाँ की जनता का आशीर्वाद, आजमगढ़ की जनता का आशीर्वाद अपने इस बेटे को मिलेगा, तो 100% हम बचे हुए जो दुर्व्यवस्था है उनको दूर करने में 100% सफल होंगे और कामयाब होंगे। इस चुनाव में तमाम पार्टी भी दावेदारी कर रही है, इस पर क्या कहना आपका? क्या चीज़? चुनाव में चुनाव में तमाम बड़ी बड़ी पार्टियाँ भी कर रही हैं, नगर निकाय का चुनाव पार्टीगत नहीं होता है। आज से नहीं, जब से हमने जन्म लिया है, हमेशा निर्दल प्रत्याशी ही चुनाव को लीड करता है, जीतता है। और सच बोलें तो चुनाव न तो जातिगत होना चाहिए, न पार्टीगत होना चाहिए। एक छोटे से नगर का चुनाव यहाँ की नगरीय व्यवस्था को जानने वाले व्यक्ति के हाथ में बागडोर देनी चाहिए, जो घर घर जिसकी पहुँच हो, जो घर घर में प्यार पाता हो, आशीर्वाद पाता हो, और आजमगढ़ नगर में उसने पूर्व में कुछ ऐसे काम किए हों जनता के लिए, जिसके आधार पे उसको आशीर्वाद मिले और वह जब पद प्रतिष्ठा पाए तो उस नगर के विकास के लिए आगे बढ़े और सफल नागरिक का अपना योगदान पूरा करे। अगर आजमगढ़ की जनता आशीर्वाद और प्यार देती है तो सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य और नगर में जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं जाम, इन सब से निजात दिलवाने में आपका यह बेटा सहायक सिद्ध होगा। और आपको ये विश्वास दिलाता है, इसमें 100% सफल होकर आपका यह बेटा आपके विश्वास को जीतने का काम करे। जनपद में 3 नगर पालिका व 13 नगर पंचायतों में 11 मई को होने वाले मतदान को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रशासन की तरफ से कई कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मादक पदार्थों की बिक्री को लेकर भी प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई है। जिला आबकारी अधिकारी अनूप शर्मा ने बताया कि आजमगढ़ जनपद में 11 मई को होने वाले मतदान को लेकर 48 घंटे पहले से ही शराब सहित अन्य मादक पदार्थों की सरकारी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। 9 मई की शाम 9 बजे से 11 मई की शाम मतदान संपन्न होने तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं मतगणना के दिन 13 मई के पूर्व दिवस को शाम 6 बजे से मतगणना संपन्न होने तक सभी शराब की दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जनपद की सभी 8 तहसीलों पर पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम बनाकर जगह जगह शराब की दुकानों की चेकिंग की जा रही है। देखा जा रहा है कि कहीं कोई अनियमितता तो नहीं हो रही। इसके अलावा अवैध शराब पर लगाम लगाने को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। नगर निकाय चुनाव के लिए चुनाव वाले दिन से जिस समय चुनाव समाप्त होता है 48 घंटा पहले सभी दुकानें बंद रहेंगी। 9 तारीख को 6 बजे से दुकानें बंद हो जाएंगी। मतदान समाप्ति तक दुकानें बंद रहेंगी। इसी के साथ भी जिस दिन मतगणना होगी उससे पूर्व दिवस शाम को 6 बजे से मतगणना वाले समस्त दिन दुकानें बंद रहेंगी।
और इससे क्या सुविधाएं दी गई? हाँ, इसके लिए विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा 8 तहसीलों में 8 संयुक्त टीमें गठित की गई हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग के अधिकारी शामिल हैं। दुकानों की चेकिंग और संदेह स्थलों पर छापेमारी की जा रही है। स्थानीय जिला अस्पताल में विश्व रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारियों व सदस्यों ने रेड क्रॉस के महत्व कार्यों को लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस संस्था पूरे विश्व में जरूरतमंद एवं बीमार लोगों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहती है तथा लोगों को अनेक भयंकर बीमारियों एवं उनके कारणों के बारे में जानकारी देती है। संस्था के प्रयासों के कारण ही आज टीबी तथा कुष्ठ रोग तथा पोलियो जैसी भयंकर बीमारियों पर काबू पाया गया। वक्ताओं ने कहा कि हर साल मई महीने की 8 तारीख का दिन रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है। रेड क्रॉस एक ऐसी स्वयंसेवी संस्था है जो देश के किसी भी हिस्से में प्राकृतिक या मानवीय आपदा के शिकार लोगों को बचाने का कार्य करती है। रेड क्रॉस एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो लोगों के हेल्थ के प्रति जागरूक करने के लिए अलावा आकस्मिक दुर्घटनाओं में घायलों, रोगियों, आपातकाल और युद्धकालीन बंदियों की देखरेख करती है। रेड क्रॉस की स्थापना साल 1863 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। रेड क्रॉस की स्थापना मानवता प्रेमी जीन हेनरी ड्यूनेंट द्वारा की गई, इसलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर ही हर साल दुनिया भर में 8 मई का दिन अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है और संस्था की गतिविधियों से आम आदमी को अवगत कराने के प्रयास किए जाते हैं। आज विश्व रेड क्रॉस डे है, जो हम सभी लोग जो इसके मेंबर हैं इकट्ठा होकर इसके जनक हेनरी जीनान डुनान के पर्व के उपलक्ष्य में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और रेड क्रॉस के उद्देश्यों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। आज का थीम है कि सार्वभौमिक विकास एवं अन्य चीज़ों के ऊपर उसका वर्णन करना। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Sarvodaya Public School near RTO office Harbanshpur Azamgarh affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well stocked library. Hostel facility available. Free health checkup in Sarvodaya Hospital. Vidyapeeth School Center, PW School, Integrated Center for IIT JEE and NEET. Sai International School, Pura Pandey, निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th. साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। डेलिम संडे स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप टू क्लास 9. Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. Wooden Touch, Bhawarnath, Azamgarh, a complete hardware store. हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध।
अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।